बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ईद स्पेशल चिकन रेसिपी, और ये आप जब गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करेंगे तो ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी, और इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो भी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। यहाँ पे हम रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो चिकन की क्वांटिटी है वो है 2 किलो। 2 किलो चिकन के हिसाब से आपने घी लेना है। घी मैंने 1 कटोरी भर के लिया था। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। जैसे ही आपका घी गर्म हो जाए तो यहाँ पे प्याज जो है वो जाएगा आधा किलो, क्योंकि 2 किलो के हिसाब से आधा किलो प्याज इनफ है। और ये आपने रफली कट करके डालने हैं। बहुत ये ना ईजी रेसिपी है, ना प्याज बनाने की झंझट है, ना ही टमाटर वगैरह। तो बस ये रेसिपी आप इसी तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे प्याज़ों को आपने डाल के इसको ना बहुत ज़्यादा ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। आपने लाइट सा इस पे गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने इन प्याज़ों के साथ दूसरी चीज़ें भी जाएगी, वो साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज ने कलर लाइट सा चेंज कर लिया है। इधर ही आपने अपने जो टमाटर है वो डाल देने हैं। टमाटर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 पाव के करीब, और यहाँ पे बड़े वाले जो टमाटर थे ना उसकी क्वांटिटी उस लिहाज से देखे, तादाद के लिहाज से तो वो 4 अदद थे बड़े वाले। तो बस ये डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे सूखी लाल मिर्चें और हरी मिर्चें जाएगी, और हरा धनिया जाएगा। साथ ही ये तीनों जो है ना डाल देना है। और अदरक लहसुन भी अगर आपके पास साबुत वाला है तो आप साबुत डाल दें, नहीं तो आप पेस्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आगे आगे यूज़ किया था। इधर आपने अगर डालना है तो साबुत वाला अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, और जो पेस्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर आगे जिस तरह मैं यूज़ करूँगी उस तरह यूज़ करना है। तो बस यहाँ पे हम इन सब चीज़ों के साथ भी वो इसकी जो भुनाई है प्याज़ों की कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने मेल्ट नहीं करना, लगभग 1 से 2 मिनट तक आपने इन सब चीज़ों के साथ प्याज की भुनाई करनी है। तो ये जैसे ही हो जाएगा तो हमने इसको निकाल लेना है, और ये आपने ना ऑयल को निचोड़ के इसको निकालिएगा, ताकि इसी ऑयल को हमने इस्तेमाल करना है बाद में भी। तो इस तरह इसको निकाल लेंगे, और ये मिक्सर ना आपने ठंडा होने पे इसको पूरा पीसना है। बहुत ज़्यादा गरम गरम पे पीसना नहीं है, आपकी ब्लेंडर जग आपका ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पे इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका जो पेस्ट है वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने जो बचा हुआ ऑयल है उसके अंदर और मज़ीद आपने ऑयल या घी आपने ऐड करना है, उसको भी गरम कर ले। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे ज़ीरा 1 चम्मच भर के। ज़ीरा जैसे ही फ्राई होता है तो इसके बीच में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। यहाँ पे अदरक लहसुन का जो पेस्ट है मैं फ़्रेश इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेश कूट के इसको जो है ना 3 चम्मच के करीब ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये आपने 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है, और उसके बाद आप जो चिकन है वो आपने पहले ही अच्छे से धो के रख लेना है। यहाँ पे हम चिकन ऐड करेंगे, और चिकन की जो भुनाई है ना अब आपने इतनी करनी है कि इसका जो कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इसको मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। तो जैसे ही कलर चेंज होता है वो मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ। फिर आपने इसमें क्या क्या ऐड करना है। तो ये ग्रेवी वाला जो चिकन है ना, ये रेसिपी आपको पता है कि जब मेहमान आते हैं, जब लोगों की तादाद ज़्यादा होती है तो आप जो भुना हुआ चिकन है वो पूरा नहीं पड़ता। तो आपने जो ग्रेवी वाला अगर रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी फिर ग्रेवी वाली है। तो यहाँ पे हम जो इसके जो पेस्ट बना के रखा हुआ था ना ये ऐड कर देंगे। ये 3 कटोरियाँ मेरा जो पेस्ट था ना वो रेडी हुआ था। तो जैसे मैंने प्याज़ों की मिकदार बताई कि आधा किलो प्याज थे, 1.5 पाव टमाटर थे, हरी मिर्चें, हरा धनिया था। तो ये 2 कोलियाँ मैंने आपके सामने डाली हैं, और जो तीसरी प्याली है वो मैंने डालते हुए नहीं दिखाया था, लेकिन 3 प्याली हमारी रेडी हुई थी। पेस्ट डाल के अब आपने इसकी मज़ीद 5 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। अभी ये ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब आप भुनाई करते जाएंगे ऑयल ऊपर आता जाएगा। तो इसको 5 मिनट कंप्लीट होने देते हैं, और उसके बाद बाकी के जो मसाले हैं वो डालेंगे। मसाले डालने के बाद ऑयल ऊपर आएगा। इस तरह आपने परेशानी होना, और ये ना आप ऑयल डालते जाएं, तभी ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही हम इसमें मसाले डालेंगे साथ ही ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो मसाले वही कॉमन मसाले हैं, कोई नहीं इसमें मसाला जो है वो न्यू नहीं लेना, सिर्फ वही आपके नमक, मिर्च, हल्दी और ये डालेंगे। इसके बाद जो दूसरे मसाले हैं वो भी दिखाती हूँ आपको। आपने 3 चम्मच भर के ज़ीरा और धनिया पाउडर का ले लेना है, ये डाल देंगे साथ ही। और इसके बाद इन मसालों के साथ आपने अब अच्छी से भुनाई कर लेनी। इधर ही आप देखिएगा कि फ़ौरन ऑयल कैसे ऊपर आता है। यहाँ पे देखिए ऑयल ऊपर आ चुका था।
अभी एक मेन मसाला इसके अंदर जाना है और वो मसाला हम साथ ही इसके ऐड करेंगे, वो है कौरमा मसाला। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और देखने वाले जो खाने वाले हैं वो यही समझेंगे कि आपने जो है चिकन कौरमा बनाया है। लेकिन ये कौरमे का एक तो तरीका भी चेंज हो गया है और दूसरा ये रेसिपी लगेगी बहुत मज़े की। तो यहाँ पे आपने पूरा पैकेट ऐड नहीं करना। 2 किलो चिकन में मैंने यहाँ पे आधा पैकेट ऐड किया है। तो बस इसके बाद ये मसाले हमारे कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे अब आपने इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। जब भुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो आपने फेंटा हुआ दही इधर ऐड करना है और दही को अच्छे से फेंट के, और जो सालन का चूल्हा है आपने बिल्कुल हल्का कर देना है, वरना दही जो है आपका फट जाएगा। तो यहाँ पे दही को ऐड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फेंट के उसको कितना वो मुलायम सा कर दिया था और इसमें कोई आपको लम्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे। तो बस यहाँ पे आपने इसको दही के साथ इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे इधर अगर आपके जो है ना लोग कम है, मेहमान कम है, तो आप यहाँ पे इसी तरह भुना हुआ सर्व कर सकते हैं क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी है और चिकन अगर आपको लग रहा है कि आपका गला हुआ नहीं है, तो इधर आपने देखें ऑयल के साथ हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे चिकन फुली टेंडर है। तो यहाँ पे अब आपने पानी ऐड करना है। पानी बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना है। यहाँ पे मैं 1 मग दिखा रही हूँ, मैंने ये पूरा ऐड नहीं किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आधा मग बचा लिया है, आधे से भी कम बचाया। इससे ये होगा कि आपने इसको कवर कर देना है। कवर करके यहाँ पे चिकन भी आपका फुली टेंडर हो जाएगा और जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और इसको मैंने यहाँ पे लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट इसको पका लिया था। यहाँ पे 10 से 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे और यहाँ पे चिकन जो हमारा फुली यहाँ पे डन हो चुका है। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। और इसको आपने जब गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ सर्व करेंगे तो इस रेसिपी को बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निशिंग करेंगे इसकी। और ये जब आपने सर्व करना है और जिस बर्तन में या जिसमें भी डिश आउट करना है, आपने उधर भी आपने हरा धनिया हरी मिर्चें ज़रूर डालनी है। यहाँ पे दोबारा से ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल देना है और इसको ना कोशिश कीजिएगा कि तवे पे ड्राई रोस्ट करके फिर आपने ऐड करना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है आपके स्पेशली चिकन के शोरबे में। तो यहाँ पे ये डन हो चुका है। इसको कवर कर दें 1 से 2 मिनट के लिए ताकि हरी मिर्चें वगैरह की खुशबू सालन के अंदर चले जाए। और यहाँ पे अब इसको डिश आउट करते हैं। ये रेसिपी आपकी डन हो चुकी है और ये अब आप इसको फ़ौरन सर्व करें और मेहमानों के से दाद पाएँ आप। इंशाल्लाह जब ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है तो आपने अपना फ़ीडबैक लाज़मी शेयर करना है। और अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।